महादेव जय शिव शंभू। आज हम शिव पार्वती विवाह की कथा सुनेंगे और इस कथा को हमें अंत तक सुनना चाहिए, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। हाँ, तो हर हर महादेव सुनते हैं पार्वती की कथा, शिव पार्वती की विवाह की कथा। शिव पार्वती विवाह की कथा अद्भुत और दिव्य है, जिसमें महादेव ने भूत प्रेतों और विचित्र बरातियों के साथ हिमालय पुत्री पार्वती के साथ विवाह किया था। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने माता पार्वती को अपनाया। यह विवाह त्रिगुणी नारायण में हुआ था, जहां माता मैना ने शिवजी के भयंकर रूप चंद्रमौली को देखकर बेहोश हो गई थी। यह सती के देह त्याग के बाद शिवजी ध्यान में लीन हो गए और पार्वती ने वर्षों तक तपस्या की और भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। शिवजी की बारात में जब बारात पहुंची तो शिवजी की बारात में देवता, असुर, भूत, पिशाच, नंदी और कीड़े मकोड़े सभी अजीबोगरीब जीव शामिल हुए थे। यह सब देखकर जब भगवान विवाह के लिए आए तो दिव्य चंद्रमौली का रूप धारण किया, क्योंकि मैना उनके पहले वाले रूप को देखकर बेहोश हो गई। तब भगवान शिव ने विवाह के लिए दिव्य चंद्रमौली रूप को लिया, लेकिन शुरुआत में बारात ने भयंकर रूप देखकर पार्वती की माता मैना बेहोश हो गई थी। भगवान विष्णु ने कन्यादान की रस्में पूरी की और ब्रह्मा जी ने विवाह कराया। शिव और पार्वती का मिलन चेतना और ऊर्जा का दिव्य संतुलन बना। यह विवाह महाशिवरात्रि के दिन हुआ था, जो भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम की अटूट शक्ति को दर्शाता है। तो आइए जानते हैं इसकी संपूर्ण कथा। भक्तों, क्या आपने सोचा है कि जिस देव में ने शमशान को अपना घर बनाया और सांपों को अपना गहना, उनका विवाह दुनिया का सबसे भव्य उत्सव कैसे बना? शिव और पार्वती की कहानी सिर्फ एक शादी ही नहीं है, बल्कि दो आत्माओं के अटूट विश्वास और युगों युगों के इंतजार की दास्तान है। तो एक बार यह प्रेम और अंत और दूसरी शुरुआत का प्रतीक है। शिव की पहली पत्नी सती यानी दक्ष प्रजापति की पुत्री ने अपने पिता द्वारा महादेव के अपमान से दुखी होकर यज्ञ की अग्नि में खुद को होम कर दिया था। इस वियोग में शिव इतने टूट गए कि वे सती के पार्थिव शरीर को लेकर अंड में घूमने लगे। अंततः भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 हिस्से कर दिए, जो आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। तब जाकर शिव गहरे ध्यान में लीन हुए और वे अपनी समाधि में लीन हो गए। इसके बाद सती ने पुनर्जन्म लिया और माता पार्वती के रूप में, जो कि राजा हिमवान की बेटी थी, शिव को भी उचित स्थान दिया। शिव को फिर से पाने के लिए उन्होंने वो सब किया जो मुमकिन नहीं था। उन्होंने कामदेव की मदद ली और उन्होंने कठोर तप किया। उन्होंने पंच महाभूत यज्ञ किया, तपस्या की, जिन्हें शिव ने अपनी तीसरी कामदेव का उन्होंने सहारा लिया, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। लेकिन पार्वती हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने हजारों साल तक घोर तपस्या की, लेकिन फिर भी शिव प्रसन्न नहीं हुए। उनकी घोर तपस्या से शिव को लास्ट में अंत में प्रसन्न हुए और वे विवाह के लिए मान गए। इससे पहले उन्होंने माता पार्वती की तपस्या की, यानी कि उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। विवाह से पहले शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक अघोरी का रूप रखा। उन्होंने खुद शिव की ही बुराई की और पार्वती से कहा, उस भस्म रमाने वाले से आप शादी क्यों करना चाहती हैं? पार्वती का अटल विश्वास देख शिव मुस्कुरा उठे और वे विवाह के लिए मान गए। पार्वती का विवाह त्रिगुणी नारायण मंदिर, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वह स्थान है जहाँ शिव पार्वती का विवाह हुआ था। कहते हैं कि जब बारात पहुंची तो शिव के साथ भूत, प्रेत, पिशाच और नंदी थे। पार्वती की माता मैनावती तो दूल्हे का भयानक रूप देखकर बेहोशी हो गई। बाद में भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और शिव को अपने सुंदर रूप में आने के लिए कहा। तब शिवजी अपने सुंदर सुंदेश्वर रूप में प्रकट हुए। पूर्ण विवाह विधि के साथ शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ।
कई पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि ही वह रात है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, जिसे आज हम बड़े उल्लास से मनाते हैं। इस विवाह में भगवान विष्णु ने कन्यादान की रस्में पूरी की और ब्रह्मा जी ने विवाह संपन्न कराया। शिव और पार्वती का मिलन चेतना और ऊर्जा का दिव्य संतुलन बन गया। यह विवाह महाशिवरात्रि के दिन हुआ था, जो भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम की अटूट शक्ति को दर्शाता है। शिव विवाह के पश्चात उनका दिव्य मिलन हुआ, जिसे शिव पार्वती विवाह के रूप में मनाया जाता है। शिव और पार्वती के परिवार में पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी हैं। उनकी भी अलग अलग कथाएं हैं, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, ये सब शिव पुराण की कथा में बताया गया है। और मैंने अपने इस चैनल पर वे सभी कथाएं अपलोड की हुई है, आप जाकर सुन सकते हैं कि कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ और गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई। वे एक आदर्श परिवार के रूप में पूजे जाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और प्रेम से कठिन लक्ष्य यानी भगवान शिव को भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि हमारी श्रद्धा सच्ची है और हमारी भक्ति सच्ची है तो हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं। शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उन्हें प्राप्त करना बहुत सरल है, उनकी भक्ति बहुत सरल है, इसलिए हमें भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।